हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 26। दिल्ली, इंडिया, मित्तल विला। रात का वक्त। स्वरूप कुछ पल रुककर बोला, आगे क्या सोचा है आपने? क्या आप सच में प्रिंसेस की शादी करवा देंगे? आपको लगता है वो शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को हैंडल कर पाएगी? अखिलेश सामने देखते हुए बोला, और कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिसिन के भरोसे कुछ दिन रुका जा सकता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वरूप ने अपने सर पर हाथ रखा और सोफे पर अपना सर टिकाए हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अखिलेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, उससे बात करनी होगी। उसकी बात सुनते ही स्वरूप ने आंखें खोलकर उसे देखा और वो कुछ सोचते हुए बोला, डैड, हम एक काम कर सकते हैं। मॉम का बर्थडे आ रहा है, तो हम एक पार्टी अरेंज करते हैं। पार्टी में आपके बहुत सारे दोस्त आएंगे। वो जिया को देखेंगे तो अपने आप ही शादी की बात निकलेगी। अखिलेश सीरियस होकर बोला, प्लान तो अच्छा है, लेकिन स्वरूप सीरियस टोन में बोला, डैड, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। उसकी बात सुनकर अखिलेश ने कुछ नहीं कहा। वार्नर पैराडाइज। दानिश अपने स्टडी रूम में था। उसके साथ पारस भी वहां मौजूद था। उन दोनों के सामने एक आदमी बैठा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं, इन्फिनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सूरज सिन्हा थे, जिन्होंने जिया का ट्रीटमेंट किया था। वो दानिश की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर वार्नर, आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है? कोई इमरजेंसी है क्या? दानिश बिना किसी भाव के बोला, कोई इमरजेंसी नहीं है डॉक्टर। आपकी जो पेशेंट है जिया मित्तल, उसके बारे में बात करनी है। डॉक्टर धीरे से बोले, आप उन्हें जानते हैं? दानिश कड़क आवाज में बोला, मैं उसे जानता हूँ या नहीं, ये जानकर क्या करेंगे डॉक्टर? मुझे उस ड्रग्स के बारे में जानना है जो उसे दिए गए थे। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, मिस्टर वार्नर, वो ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली औरतें इस्तेमाल करती हैं। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे। दानिश अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, आगे? डॉक्टर आगे बोले, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन से हम हार्मोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, फॉर यू मेनी डेज? डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोले, वैसे तो नहीं बता सकते। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला खुद को कितना कंट्रोल कर सकता है। अगर उसके अंदर फिजिकल डिजायर ज़्यादा होगी तो मेडिसिन का असर कुछ ही दिन होगा। उसके बाद उन्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। दानिश सिगरेट के लंबे लंबे कश भरते हुए बोला, मतलब इसकी भी कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर सीरियस होकर बोला, देखिए मिस्टर वार्नर, ड्रग्स के बारे में मुझसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे। मुझे बस उतना ही पता है जितने केसेस हमारे पास आते हैं। हम लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। अगर किसी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है तो हम मेडिसिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दानिश ने अपनी सिगरेट खत्म की और गहरी सांस लेकर बोला, मेडिसिन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? डॉक्टर जल्दी से बोले, एक रास्ता है जो मैंने मिस्टर मित्तल को बताया। अगर वो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसकी बात सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। पारस ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया। बोलते हुए उसने डॉक्टर को कंधे से पकड़ते हुए दरवाजे तक छोड़ा। इधर दानिश ने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। पारस उसके पास आकर बोला, ब्रो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी जिया की शादी करवा देंगे।
अभी बच्ची है वो। दानिश ने गहरी सांस ली और पारस की तरफ देखते हुए बोला, मित्तल के घर की हर एक बात मुझे पता चलनी चाहिए। हमारे आदमियों को काम पर लगा दो। पारस ने हाँ में सर हिला दिया और धीरे से बोला, ब्रो, एक बात बतानी है। दानिश अपनी चेयर पर पीछे लीन होते हुए बोला, मैं सुन रहा हूँ। पारस हिचकिचाते हुए बोला, लिली के बारे में पता चल गया है। उसकी बातें सुनते ही दानिश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। पारस जल्दी से बोला, सारा आंटी ने मुझे बताने के लिए कहा था। तू उनकी कॉल नहीं ले रहा है तो उन्होंने मुझे बताया। दानिश ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अगले ही पल एक पेपर वेट उठाकर पारस की तरफ फेंका। पारस घबराते हुए साइड से हो गया, लेकिन पेपर वेट उसके फोरहेड को छू कर गया, इसीलिए उसे चोट लग गई। उसने जल्दी से अपने सर पर हाथ रखा और चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या तेरा? इतनी बार सर फोड़ेगा मेरा? दानिश ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और सर्द आवाज में बोला, तू दोस्त नहीं दुश्मन है मेरा। तेरे साथ यही होना चाहिए। बोलकर वो वहां से निकल गया। पारस दर्द से करहाते हुए बोला, जल्लाद आदमी, ऐसी हरकतें हैं इसकी, इसीलिए वो लड़की इसे छोड़कर चली गई। तभी उसके कानों में दानिश की आवाज गई, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैं खुद उसके घर उसे छोड़कर आया हूँ। पारस ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दानिश वहां नहीं था। अपनी बात बोलकर वो जा चुका था। पारस चिढ़ते हुए बोला, मेरा भी दिन आएगा, तब देखूंगा सबको। बोलते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचा। तभी ग्रेस उसके पास आकर बोली, ब्रो गुस्से में क्यों है और आपको क्या हुआ? पारस गुस्से से बोला, तुम्हारे ब्रो ने मेरा सर फोड़ दिया। बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। ग्रेस उसके पीछे जाते हुए बोली, अब क्या कर दिया आपने? पारस अपने कमरे के अंदर आ चुका था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और सोफे पर बैठते हुए बोला, लिली का पता चल गया है। बस यही बात मैंने उसे बताई और उसने मेरा सर ही फोड़ दिया। उसकी बात सुनते ही ग्रेस हैरानी से बोली, व्हाट? वो मिल गई? लेकिन कैसे? पार्स ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया और अपने फोरहेड पर बैंडेज लगाते हुए बोला, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी भाभी मिल गई है। ग्रेस जल्दी से बोली, मैं खुश हूँ, लेकिन ब्रो, वो तो जिया से प्यार करते हैं, उनका क्या होगा? पारस ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, उनका जो भी होगा वो देख लेगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ग्रेस धीरे से बोली, वो एक्चुअली मुझे जिया बहुत पसंद है। वो बिल्कुल मेरी भाभी मटेरियल है। शी इज सो इनोसेंट। पार्स इरिटेट होकर बोला, माते, अब आप जिया के गुणगान गाना बंद कीजिए और यहाँ से जाइए। ग्रेस हैरानी से बोली, ब्रो आप उसके नाम से इतना क्यों चिढ़ते हैं? बेचारी कितनी मासूम है वो। उसकी बात सुनते ही पारस छल्लाते हुए बोला, ओह, वो मासूम है और मैं कौन हूँ? मेरे शकल पे बेवकूफ लिखा है, जिसे देखो बस जिया जिया जिया। दिमाग खराब हो गया है उसका नाम सुन सुनकर। ग्रेस मुंह बनाते हुए बोली, बस इसी वजह से न आज तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। मुझसे अच्छी बातें निकलती ही नहीं है तो कैसे बनेगी? बोलकर वो अपने पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। पारस दरवाजा बंद करते हुए बोला, ये उसकी तरह क्यों बातें कर रही है? सभी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। 1 महीने बाद मित्तल विला। शाम का वक्त। विला में चहल पहल थी क्योंकि आज स्मृति का बर्थडे था। स्वरूप ने एक बड़ी सी पार्टी अरेंज की थी। अखिलेश ने अपने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया था। स्वरूप के दोस्त भी
पार्टी में आने वाले थे। जिया गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने एक ड्रेस रखी हुई थी। उसकी नजरें उस ड्रेस पर ही टिकी हुई थी। तभी अंकिता कमरे के अंदर आई और आते हुए बोली, मुझे पता ही था तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई होगी। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है अंकी। अंकिता हैरानी से बोली, क्यों? आज आंटी का बर्थडे है और तुझे पार्टी में जाने से डर क्यों लग रहा है? जिया धीरे से बोली, वो मम्मा ने बताया कि पापा के कुछ दोस्त आने वाले हैं पार्टी में। अंकिता उसके सामने बैठते हुए बोली, तो पार्टी इसीलिए रखी है ना कि सब पार्टी में आए? जिया इरिटेट होकर बोली, तू समझ नहीं रही है यार। वो चाहते हैं कि उनकी किसी दोस्त के लड़के से मैं शादी कर लूं। उसकी बात सुनते ही अंकिता चिल्लाते हुए बोली, व्हाट? जिया उसे घूरते हुए बोली, अब समझ में आया मुझे क्यों डर लग रहा है। अंकिता ने गहरी सांस ली और जिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे लगता है तेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, वरना तू जानती है वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। जिया धीरे से बोली, इसीलिए तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। वो मेरे भले के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मिस्टर वार्नर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने ऐसे कैसे मुझे छोड़ दिया? वो कहता था कि वो मेरा, बोलते हुए वो चुप हो गई। अंकिता हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तू उसे पसंद करने लगी है ना? जिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और ना में सर हिलाते हुए बोली, नो, आई हेट हिम। अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? अंकल आंटी जिसे पसंद करेंगे उसके साथ शादी कर ले। सिंपल बात है। जो पसंद नहीं है उसका जिक्र भी क्यों करना? उसकी बात सुनकर जिया ने गहरी सांस ली और ड्रेस उठाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही अंकिता सीरियस टोन में बोली, आई होप कि उसके बाद सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद जिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने बॉटल ग्रीन कलर का हाफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर सिंपल सा मेकअप था। अंकिता उसके पीछे खड़ी होकर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही है तू। जिया मिरर में उसे देखते हुए बोली, मुझे पता है। अंकिता मुंह बनाते हुए बोली, यार मुझ पर क्यों नाराज हो रही है? मैंने क्या किया? जिया ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले गई। दूसरी तरफ हॉल में पार्टी के लिए सभी लोग आ चुके थे। स्मृति और अखिलेश कुछ लोगों के साथ बात करने में लगे हुए थे। तभी जिया और अंकिता भी वहां आ गई। उन दोनों को देखते ही स्वरूप मुस्कुराते हुए बोला, डैड, हमारी प्रिंसेस आ गई है तो केक कटिंग कर लेते हैं। अखिलेश ने हाँ में सर हिला दिया और स्मृति को लेकर हॉल के बीचों बीच आ गया। स्वरूप और जिया भी उनके साथ ही खड़े थे। कुछ ही मिनट में केक कटिंग हो चुका था। सब लोग स्मृति और अखिलेश के पास जाकर उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। इधर जिया और अंकिता एक तरफ बैठकर उन्हें देख रहे थे। कुछ लोगों की नज़रें जिया पर ही टिकी हुई थी और कुछ लोग शायद स्मृति और अखिलेश से उसके बारे में पूछ रहे थे। जिया गहरी सांस लेकर बोली, अंकी, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अंकिता कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उन दोनों के कान के पास एक आवाज आई, क्योंकि आज हमारी प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही है। उन दोनों लड़कियों ने स्वरूप की तरफ देखा जो अब तक उनके पास आकर बैठ चुका था। जिया सीरियस टोन में बोली, भाई, ये सब करना जरूरी है क्या? मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। स्वरूप उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, प्रिंसेस रिलैक्स, अभी तो सिर्फ शुरुआत है।
इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ओके। उसकी बात सुनकर जिया ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। तभी एक लड़का उनके पास आकर बोला, प्रिटी गर्ल, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? उसकी बात सुनते ही जिया की नजरें उसकी तरफ चली गई। उसने तुरंत स्वरूप की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उस लड़की को देख रहा था। स्वरूप ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस, ये पापा के दोस्त का बेटा है, जय। बोलकर उसने जिया को उसके साथ जाने का इशारा किया। जिया ने गहरी सांस ली और अपना हाथ जय के हाथ में दे दिया। उसके बाद वो दोनों वहां से डांस फ्लोर पर चले गए। वहां पर और भी कपल्स थे जो डांस कर रहे थे। बैकग्राउंड में एक साइलेंस म्यूजिक चल रहा था। जय ने जिया को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और इधर जिया की सांसें तेज हो गई। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। जय का छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी जय मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही जिया उसकी तरफ देखने लगी। जय धीरे से बोला, स्वरूप इसी नाम से बुलाता है ना तुम्हें? एक्चुअली ये नाम तुम्हें ज़्यादा सूट करता है। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही हो, बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।